भारतीय सेना की कार्रवाई के बाद लोगों का जोश और देशभक्ति का जज्बा उफान पर है। लोग चौक चौराहों पर गोलबंद होकर के भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। और देखिए, फिलहाल ये दो तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां देखिए ऑपरेशन सिंदूर के तहत किस तरीके से ये स्ट्राइक किया गया। दूसरी तरफ देशवासियों में खुशी का माहौल है। लोगों ने पीएम मोदी को बधाई दी है और कहा कि पीएम मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। तो देखिए, ये न्यूज़ 18 पर आपको हम पहली तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां देशवासियों में खुशी की लहर है। हर कोई इस वक्त जय माता दी के नारे लगा रहा है, पटाखे जला रहा है। और ये पूरी जो कह लीजिए पूरा क्रेडिट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हुए लोग नजर आ रहे हैं, सेना को देते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके ही बदौलत आज हमने अपना बदला लिया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये बदला लिया गया है और चुन चुनकर और जो बचे हुए आतंकी हैं उनको भी मार गिराना चाहिए। ये मांग भी देशवासी लगातार पीएम मोदी से कर रहे हैं। एयरफोर्स ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया है और उसकी खुशी जो है वो जो है वहां पे देखी जा रही है। तमाम लोग जो है वो भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं। और लोगों का कहना है कि जिस ढंग से एयर स्ट्राइक इंडियन आर्मी ने किया है वो एक बड़ा सबक है। जिस ढंग से ये एयर स्ट्राइक भारत सरकार और ये जो सेना ने हमारे मिलकर के किया है, बहुत बढ़िया किया है, बहुत बढ़िया। पूरा देश का नाम रोशन किया है। हाँ, बहुत पूरा बढ़िया। देश का डिमांड था जो सरकार पूरा किया। लोगों का बड़ा इंतजार था। जिस ढंग से पहलगांव में धर्म पूछ कर जो है वो हत्याएं की गई, लोगों में गुस्सा भी था काफी। आज जो भारत जो किया है यह 2-4 दिन पहले करना चाहिए था, लेकिन सही समय पर जवाब दिया है और निश्चित रूप से पाकिस्तान को सफाया होना चाहिए, तभी भारत का जय जयकार होगा। क्या कहेंगे सर? सबसे बहुत बड़ी काम, ऐतिहासिक काम हुआ है। ऐसा काम 1971 में भी हुआ था, वो काम ये मोदी जी करके दिखा दिए हैं। पूरे भारत बहुत इसके लिए अच्छा ये खुशी इसकी जरूरत थी। अब तो लोग कहने लगे हैं कि पीओके जो है उसकी भी मांग बढ़ गई है। जरूरत है, मोदी है तो सब मुमकिन भी है। आगे हम लोग का जो सोच है, जो हम लोगों का मांग है इंडिया के लोगों को, सब पूरा होगा और यही जरूरत भी है आज के समय में। पूरा विश्व जानता है कि भारत एक शांति प्रिय देश है और जो भारत अभी जो कर रहा है वर्तमान में वो बहुत ही अच्छा कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर का होना बहुत जरूरी था ताकि पाकिस्तान को भारत के सामने नतमस्तक होना पड़े। ये प्रधानमंत्री को बधाई देते हैं और पूरे भारत की तरफ क्या कहेंगे कि जिस ढंग से ये जरूरत में अरे सर, ये अभी टेलर है, अभी ब्रह्मोस से हमला होना बाकी है। अब पूरा पीओके मेरा है, पीओ आ रहा है, पीओके मेरा है। क्या कहेंगे सर? ना, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। इसको पहले जैसा सर ने बताया 2-4 दिन पहले होना चाहिए था, लेकिन अपने हिसाब से सूझबूझ से जो काम कर रहे हैं बहुत सही समय पर सटीक जवाब दे रहे हैं। ऐसा होना चाहिए। पीओके भी आना चाहिए। एकदम 100% पीओके का आक्रमण करके कब्जा करना चाहिए हिंदुस्तान को, और इसका पूरा बिहार ही नहीं पूरा हिंदुस्तान समर्थन कर रहा है। बहुत सराहनीय कार्य हुआ। तो जिस ढंग से ये एयर स्ट्राइक हुआ है, इसका सारी जनता जो है वो खुशी मना रही है और बता रही है कि ये बेहद जरूरी था, क्योंकि जिस ढंग से आतंकियों ने अपने मंसूबे को पूरा किया था वैसा करारा जवाब उसे मिलना जरूरी था। और लोग जो हैं भारत माता की जय और वंदे मातरम के साथ इसे खुशियां मना रहे हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो देखा आपने किस तरीके से पटना में भी लोग ऑपरेशन सिंदूर की सराहना कर रहे हैं, खुशी जता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। देखिए, पहलगाम हमले में आतंकियों के शिकार बने हरियाणा के करनाल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की मां आशा नरवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने बदला ले लिया है। बहुत ही अच्छी बात है कि जो उन्होंने मोदी साहब ने बदला लिया है और मैं उनके साथ हूँ, जनता उनके साथ है और हमारा सारा परिवार उनके साथ माता जी, सेना के जवानों को मैसेज देना चाहेंगे? आगे भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं
सेना के जवानों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आगे बढ़ते रहो और ऐसे ही बदला लेते रहो कि ऐसी कोई घटना दोबारा न घटे। उनको मुंह तोड़ जवाब देना ऐसे ही देना चाहिए। तो देखा आपने किस तरीके से विनय नरवाल की मां ने अपनी बातें रखी हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरीके से बदला लेना चाहिए ताकि दोबारा आतंकी ऐसी हिमाकत ना कर सके, ऐसी हिम्मत ना दिखा सके, निर्दोष लोगों की जान ना ले। देखिए मुजफ्फरपुर के लोग ये कह रहे हैं कि ये तो अभी ट्रेलर है, सेना आतंकियों को पूरी फिल्म दिखलाएगी। पहलगाम आतंकी हमले के 14 दिन बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दिया है। 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया गया है, जिससे पीओके और पाकिस्तान के पंजाब पर एयर स्ट्राइक किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत यह पूरी कार्रवाई हुई है। तो ऐसे में पूरा देश उत्साहित है। मुजफ्फरपुर के भी लोग जो है वह पूरे उत्साहित है, भारतीय सेना के गुणगान कर रहे हैं और देख सकते हैं कि तमाम लोग जो है उत्साहित है और माता के जयकारे लगा रहे हैं। क्या कहेंगे जो भारतीय सेना के इस काम को, क्या कहेंगे आप लोग? सबसे पहले तो सिंदूर ऑपरेशन के लिए भारतीय जवान को कोटि कोटि आभार और धन्यवाद। और फिर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम चंदन बंदन अभिनंदन करते हैं कि जिस तरह से पहलगाम पर जो कायराना हमला किया है, जिस तरह से आतंकवादियों ने, पाकिस्तानियों ने उसका जवाब ईंट का जवाब से पत्थर से देने जा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री और गृह मंत्री और भारत के जवान। बहावलपुर जो आतंकवादी का गढ़ है, कश्मीर और पंजाब क्षेत्र में एयर स्ट्राइक करके 9 ठिकानों को ध्वस्त किया है। जैसे आतंकवादी ने कहा था जाने वक्त के अपने मोदी को बता देना, उस गिरवा को उनके सिंदूर को पूछा था। आज सिंदूर नाम के ऑपरेशन को लॉन्च करके मोदी जी ने पाकिस्तान के अपने औकात में ला दिया है। पूरा दुनिया देख रही है कि अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी पूरा बाकी है। पूरा पिक्चर अभी बाकी है और क्या होना चाहिए? अभी तो उम्मीद से बढ़कर अभी तक कार्रवाई हो गई है। एकदम उम्मीद से ज्यादा, जितना आदमी नहीं सोचे होंगे उससे ज्यादा कार्रवाई होगी। अभी प्रधानमंत्री अगर बाबा जी सर को, भारत के बाबा जी सर को अगर ऑर्डर दे दिया तो आर पार पाकिस्तान को धरती पर से नक्शा से मिटा देंगे पूरे बाबा जी। अभी तो सैनिक पाकिस्तान तक पहुंच गए हैं। सैनिक हमारा ऐसा बहादुर है कि वो पूरे सैनिक के जरूरी भी नहीं पड़ेगा, कुछ सैनिक आर पार कर देगा एकदम उसका। मोदी जी ने स्ट्राइक लॉन्च करके और पाकिस्तान पर हमला करके यह साबित कर दिया मोदी जी ने कि देरी हो सकती है, देरी यानी ज्यादा देरी भी नहीं, लेकिन बदला का भावना भुलाया नहीं जा सकता है। भारतीय सेना पे पूरा भरोसा था कि बदला लिया जाएगा और तगड़ा बदला लिया जाएगा और भारतीय सेना ने किया है। तीनों सेनाओं ने मिलकर जो ऑपरेशन चलाया है यह वाकई में काबिले तारीफ है और दिखाता है कि भारत की सैन्य शक्ति कितनी मजबूत है और हमारी सोच कितनी आगे तक जाती है। ड्रिल होना था उससे पहले ये बड़ी कार्रवाई। बिल्कुल, मॉक ड्रिल तो हम लोग का जो अंदरूनी मामला है उसके लिए मॉक ड्रिल किया जा रहा है, हम लोग को जागृत करने के लिए। लेकिन ये जो हमला हुआ है, ये जो स्ट्राइक किया गया है, ये हमारे पावर का एक छोटा सा नमूना है कि हम क्या कर सकते हैं, उसका छोटा सा एक वानगी दिया गया है। चलिए, तो तमाम जो मुजफ्फरपुर के लोग हैं वो काफी उत्साहित हैं और उनका कहना है कि जिस तरीके से पाकिस्तान पर जो एयर स्ट्राइक किया गया है तो कहीं ना कहीं उम्मीद से बढ़कर यह एयर स्ट्राइक हुआ है और भारतीय सेना के जांबाजी को तमाम जो भारतीय हैं वह सलाम कर रहे हैं और इसकी खूब प्रशंसा कर रहे हैं और भारत माता के जयकारे लगा रहे हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए तो देखिए ऑपरेशन सिंदूर के हमले के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो एयर स्ट्राइक किया गया उसके बाद हर तरफ खुशी का माहौल है। देश के हर कोने से लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं और यही कहते नजर आ रहे हैं कि ये जो भी हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन दो सेना के संयुक्त कार्रवाई के बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। थल सेना और वायु सेना दोनों ने संयुक्त कार्रवाई की, जिसके बाद एयर स्ट्राइक किया गया और एयर स्ट्राइक कर 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। 70 से ज्यादा आतंकी इसमें मारे गए हैं। देखिए पहलगाम आतंकी और देखिए हमारे सीधे अमित शाह के, देखिए ऑपरेशन सिंदूर पर अमित शाह का ये पोस्ट है। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने ये बड़ी बात कही है। अमित शाह ने कहा कि देश की सेना पर हमें गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर पर अमित शाह का ये पोस्ट सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर पर अमित शाह ने पोस्ट किया है। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले का जवाब है, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। साथ ही साथ देश की
सेना पर उन्हें गर्व है। ये भी अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के तहत मुंहतोड़ जवाब दिया गया। देश की सेना पर हमें गर्व है कि देश की सेना को हमने खुली छूट दे दी थी कि उन्हें जो सही लगे वो करे, और देश की सेना ने अब उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है। 70 आतंकी की मौत हो गई है। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने देश की सेना की सराहना की है, उन पर गर्व व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि हमें बहुत गर्व है कि हम भारतीय सेना को जो छूट दिए उसका आज खामियाजा देखने को मिला। लश्करे के हेडक्वार्टर पर हमला किया गया, 9 ठिकानों पर हमला किया गया ऑपरेशन सिंदूर के तहत। और देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब अलग अलग लोगों की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ रही है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी इस पर अपनी बात रखी है। क्या कुछ कहा है, चलिए आप भी सुन लीजिए। हर मां भारती के संतान गौरवान्वित है। पहलगांव में हुई बर्बरता का बदला आज भारत ने चुका दिया। आज देश के हर नागरिक के मन मस्तिष्क में एक ही नारा गूंज रहा, जय हिंद की सेना। आज हर मां भारती के संतान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मिथिला की धरती पर मां जानकी की धरती पर जानकी नवमी को भी लोगों ने जब चर्चा किया तो आपने जानकी नवमी के रात्रि में जो संकल्प लिया था मिट्टी में मिला देंगे, आपने साकार किया। तो आप विजय सिन्हा को सुन रहे थे, उन्होंने भी इस पर खुशी व्यक्त की है, खुशी जाहिर की है, और उन्होंने कहा है कि जो उम्मीद हमें थी उस उम्मीद पर मोदी सरकार खरी उतरी है। देखिए, बिहार के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सिंदूर का बदला ऑपरेशन सिंदूर से लिया है, और क्या कुछ कहा है दिलीप जायसवाल ने, चलिए आप वो भी सुन लीजिए। हमला करके 100 से ज्यादा आतंकियों को नेस्तनाबूद किया गया है। मैं हिंदुस्तान की सेना को मुबारकबाद देता हूं, हिंदुस्तान की जनता को मैं बधाई देता हूं कि आप जो चाह रहे थे प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है। पाकिस्तान हो सकता है कि इस तरह का अफवाह फैलाए, क्योंकि इस तरह का अफवाह उसने अपने मीडिया से फैलाना शुरू किया है कि हमारे आम जनता पर भी अटैक किया गया है, जबकि किसी तरह का आम जनता पर कोई अटैक नहीं हुआ है। भारत के लोग सिर्फ शांति प्रिय देश हैं और हमारी सेना सिर्फ उन्हें लोगों पर हमला किया है जिन लोगों ने आतंकी अंजाम दिया था। और गृह मंत्री अमित शाह का देखिए पोस्ट सामने आया है, जिस पर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी बात रखी। ऑपरेशन सिंदूर पर अमित शाह का पोस्ट आया है। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है भारतीय सेना ने। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले का बदला है। देश की सेना पर हमें गर्व है, यह गृह मंत्री अमित शाह कहते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपने सेनाओं का हौसला और ज्यादा अफजाही किया है, और उन्होंने कहा है कि हमारी सेना पर हमें गर्व है। गृह मंत्री अमित शाह का यह पोस्ट सोशल मीडिया के जरिए। तो भारत ने पहलगाम हमले का बदला ले लिया है। आधी रात में पाकिस्तान और पीओके पर एयर स्ट्राइक किया गया। आतंक के इन ठिकानों पर स्ट्राइक की गई है, जिससे पहले 24 अप्रैल को पीएम मोदी ने मधुबनी में यह वादा किया था कि अब आतंक की बची खुची जमीन भी तबाह कर देंगे, और उसका वक्त आ गया है। आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। तो ऑपरेशन सिंदूर